ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। कल हम बात कर रहे थे कि किष्किंधा का राज भगवान राम ने सुग्रीव को दिया, अंगद को जो राजपद, और स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर आ जाते हैं चतुर्मास व्यतीत करने के लिए। 4 मास का समय व्यतीत हुआ तो भगवान राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण 4 माह का समय तो व्यतीत हुआ, लेकिन सुग्रीव ने सीता के खोज के बारे में कुछ नहीं किया। लगता है सुग्रीव भी राजमद में, सांसारिक भोगों में हमारे इस काम को भुला दिया। लेकिन शायद ये सुग्रीव भूल गया है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे तरकस में है, और उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार सकता हूं। भगवान राम के मुंह से जब ये वचन सुने लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते और लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये काम अब तुमको नहीं करना है। सुग्रीव का वध तुमने किया, बाली का वध आपने किया, और सुग्रीव का वध मैं करूंगा। लक्ष्मण की भ्रुकुटी टेढ़ी होती धनुष बाण उठाया किष्किंधा की तरफ जाने के लिए, तो भगवान राम ने बुलाया लक्ष्मण को, रोका, कहा लक्ष्मण ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे भय दिखा के ले आना, उसे मारना नहीं है, उसे कुछ ताड़ना नहीं है, कुछ किष्किंधा में कोई नुकसान नहीं करना, मात्र उसको सिर्फ भय दिखा के, वो सो गया है उसे जगाना है। लक्ष्मण जी जब आते, इधर हनुमान जी ने भी सुग्रीव को सचेत किया कि सुग्रीव 4 माह का समय लगभग व्यतीत होने को आया, लेकिन जानकी की खोज के लिए अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी ठीक कहा, मैं भूल गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं राम काज को भुला बैठा। सुग्रीव ने उसी समय अपने वानर सेना बुलाई और अलग अलग दिशाओं में सीता की खोज के लिए जाने के लिए उन्हें कहा। इसी बीच में लक्ष्मण का जब आगमन होता तो लक्ष्मण के तेवर से, उनकी लाल पीली आंखें, उनके क्रोध से सारा किष्किंधा की प्रजा भयभीत हो जाती। अंगद सामने जाते, अंगद ने जाके हाथ जोड़ के प्रणाम किया, वंदन किया, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की, तो लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा शांत हो जाता। और फिर हनुमान जी, सुग्रीव इतना भयभीत हो जाता कि सुग्रीव खुद हिम्मत ना कर सका लक्ष्मण के सामने जाने की, तो सुग्रीव खुद ना जाके हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी के साथ अपनी पत्नी तारा को भेजा कि लक्ष्मण जी हैं, निश्चित ही स्त्री को देख के, तारा को देख के क्रोधित नहीं होंगे। जब तारा और हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी ने राम कथा कही, लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाता और हनुमान जी ने सुग्रीव की तरफ से क्षमा याचना की कि सुग्रीव ने क्षमा मांगी आपसे, आप उसे क्षमा करें। और लक्ष्मण जी को हनुमान जी और तारा दोनों सुग्रीव के महल में ले आती और सुग्रीव के महल में जहां सुग्रीव का शयन कक्ष था उस पलंग पर बिठाती।
संत लोग इसका सांकेतिक प्रतीक बताते हैं कि आखिर लक्ष्मण को सुग्रीव के पलंग पर बिठाने का क्या अर्थ है, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और अगर किसी के बिस्तर पर सर्प आ जाए तो उसकी जन्म जन्म की नींद टूट जाएगी, फिर वो सो ना सकेगा। तो लक्ष्मण जी ऐसा जगाने का माध्यम किया कि अब ये विषय भोगों में सो ना जाए, रामकाज को विसार ना दे, भूल ना जाए। तो लक्ष्मण जी को महल में लाते, सुग्रीव के पलंग पर बिठाते और सुग्रीव ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाता। लक्ष्मण जी, हनुमान जी और जामवंत सबको साथ लेके भगवान राम के पास प्रवर्षण पर्वत पर आते हैं और प्रवर्षण पर्वत पर आके ये योजना बनाई कि किस प्रकार सीता की खोज की जाए। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वानर सेनाओं को भेजा और दक्षिण दिशा के लिए हनुमान, जामवंत, अंगद को चुना। और जब भगवान राम से आशीर्वाद लेने आते हनुमान जी, तो भगवान राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और साथ में अंगूठी दी, मुद्रिका दी कि ये अंगूठी तुम सीता को ले जाके देना, जिससे सीता पहचान सके कि तुम मेरे भेजे हुए राम जी के दूत हो, रामदूत हो, जिससे सीता पहचान सके उस अंगूठी के माध्यम से। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये विदा लेते हैं जामवान जी, अंगद, हनुमान और कुछ वानर सेना के साथ। दिन भर चलने के बाद कहते हैं इनको भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो जाते। जब भूख प्यास से व्याकुल हो जाते तो उन्हें लगा यहाँ कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई वन उपवन नहीं और यहाँ कोई पानी की सुविधा भी, कोई नदी, सरोवर, झील कुछ नहीं दिख रही। तो हनुमान जी ने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ के देखा कि एक दिशा से बगुले आ रहे हैं, सारस बगुले आ रहे जो कि प्राय जल के निकट रहते हैं। जब बगुलों को आते उन्होंने देखा तो लगता है यहाँ नजदीक कहीं सरोवर होना चाहिए। हनुमान जी वानर सेना को साथ लेके उस गुफा वहां जाते तो देखा पहाड़ के साथ एक गुफा सुंदर सी है। हनुमान जी आगे आगे पीछे पीछे वानर सेना उस गुफा में प्रवेश किए तो वो गुफा देखा, एक तपस्विनी है वहां पर। और उस तपस्विनी को जब देखा उसने आंखें खोली, ये सब भयभीत हो जाते। तो उसने कहा भयभीत ना हो, मुझे मालूम है कि तुम राम के दूत हो, राम के भक्त हो, राम काज के लिए निकले हो और तुम यहाँ फल खा सकते हो, जल पी सकते हो। उन्होंने खूब वहाँ अच्छे अच्छे मधुर फल खाए, जल पिया। फिर उनके सामने ये बात रखी कि हम सीता की खोज में निकले हैं, अब सीता की खोज के लिए कैसे हम आगे बढ़े। तो उस तपस्विनी ने बताया कि तुम आंख बंद करके बैठो, मैं तुम्हें सागर के नजदीक पहुंचा देंगे। सब वानर, हनुमान, अंगद, जामवंत जी आंख बंद करके बैठते हैं और जब आंख उनकी खुली तो देखा वो समुद्र के निकट हैं। जब समुद्र के निकट पहुंच गए तो अब मन में ये दुविधा होगी कि ना समुद्र में आगे हम जा नहीं सकते हैं, पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं। और 1 माह का समय दिया सुग्रीव ने, अगर 1 माह के इस समय में हम सीता की खोज ना कर सके तो सुग्रीव हम सभी को मृत्युदंड देगा, ये भय भी है। अब भयभीत होके वो कहने लगे इससे तो अच्छा वो गिद्धराज जटायु था, जो गिद्धराज जटायु कम से कम भगवान की सेवा करते हुए जानकी की रक्षा में अपने प्राण त्यागे, हमसे तो वो जटायु अच्छा था। हमारे प्राण तो ना हम राम काज भी नहीं कर सके कुछ, और प्राण भी यहाँ पे हमारे जाएंगे कि भूख प्यास से, यहाँ रहेंगे तो भूख प्यास से, वापस जाएंगे तो सुग्रीव के यहाँ तो हमारा वध होगा। जब ये कह रहे थे हमसे तो जटायु अच्छा है, तो एक गुफा में संपाति था। वो संपाति जटायु का भाई था। संपाति गुफा से निकल कर आया और संपाति जब गुफा से निकल के आया तो उसने पूछा आप जटायु के बारे में क्या बता रहे। और उसने अपना परिचय दिया कि मैं संपाति हूं, मैं और जटायु दोनों भाई थे और अपनी युवावस्था में इतने हम बलवान थे कि हम दोनों ने सूर पर जाने की इच्छा प्रकट की
और हम इतने आगे बढ़ते गए कि सूर्य के तेज से हमारे पंख जल गए और हम नीचे गिर गए। और चंद्रमा नाम के एक ऋषि ने हमें उपदेश दिया कि अब जब भगवान का त्रेता युग में अवतार होगा, सीता की खोज में राम के दूत आएंगे, तो उस समय तुम्हारे फिर पंख हो गए आएंगे। अब उन्होंने, संपाति ने पूछना चाहा कि जटायु के बारे में आपको क्या कहना है, जटायु के बारे में आपको क्या जानकारी है। तो जाम्बन जी हनुमान ने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया, दक्षिण दिशा में जब विमान पर लेके जा रहा था, तो जटायु सीता को बचाने के लिए रावण पर आक्रमण किया, रावण पर हमला किया, लेकिन रावण ने एक क्षण तो रावण मूर्छित हो जाता है जटायु के आक्रमण से, लेकिन अंत में उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। और जब जटायु के पंख काट दिए तो जटायु जमीन पर आके गिरा। जमीन पर गिरा जब भगवान राम जानकी और लक्ष्मण को साथ लेके लक्ष्मण और राम, भगवान राम जानकी की खोज में जब निकले, तो मार्ग में जटायु को घायल अवस्था में देखा। और जटायु को जब घायल अवस्था में देखा तो भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया, और अपनी गोद में लेके भगवान राम ने जटायु के घाव ठीक किए। जटायु की धूल जटाओं से, भगवान ने अपनी जटाओं से जटायु की धूल झाड़ी, घाव पर मल्लम लगाया और पूछा, जटायु तू और जीवन जीना चाहेगा, मैं तुझे स्वस्थ कर दे। तो जटायु ने कहा, महाराज अब मैं जीवन जी के क्या करेंगे। ये देखो मेरा सौभाग्य कि जैसे एक बाप की इच्छा होती है कि मैं पुत्र के सिर में, गोद में सिर रखे अपनी अंतिम सांस ले जीवन का त्याग करें, वो सौभाग्य महाराज दशरथ को उपलब्ध नहीं हुआ। देखो मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी गोद में सिर रख के अंतिम सांस लेने जा रहा है, और आपके हाथों मेरी अंत्येष्ट क्रिया होगी, अंतिम संस्कार आपके हाथों होगा। जो एक पुत्र पिता के लिए करता है वो सम्मान मुझे मिलेगा। तो सुग्रीव ने प्राण त्यागने की अपनी इच्छा प्रकट की। तो भगवान राम ने कहा, देखो जटायु ने प्राण त्यागने की अपनी इच्छा प्रकट की। तो भगवान राम ने कहा, देखो जटायु, एक वचन मुझे दो। क्या वचन दो? कि आप, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम उस लोक में पहुंचोगे जिस लोक में मेरे पिता श्री महाराज दशरथ पहुंचे, उसी लोक में तुम भी पहुंचोगे। लेकिन मुझे एक वचन दो कि तुम वहां जब पहुंचोगे, हमारे पिता से भेंट हो, तो कृपया करके ये मत बताना कि सीता का हरण हुआ है, अन्यथा उन्हें बहुत पीड़ा होगी कि मैंने 14 वर्ष के लिए वन में भेजा, वन में असुरों के द्वारा सीता का हरण हुआ, उनका मन बहुत दुखी होगा। कृपया करके ये बात छिपा के रखना। ये बात मेरे पिता को मालूम होगी। कब मालूम होगी? जब रावण कुटुंब सहित वहां पहुंचेगा। और रावण जब कुटुंब सहित वहां पहुंचेगा उस लोक में जहां हमारे पिता है, तो फिर मिलन होगा। पूछेंगे, मेरे पिता और रावण के बीच में मुलाकात होगी। पूछेंगे रावण कैसे आना हुआ? तो कहा, मैंने राम से बैर किया था और राम के वाण रूपी विमान मुझे इस भगवान के इस लोक में ले आए। तो रावण ने भी बड़े विचार पूर्वक कि जो भगवान का लोक महाराज दशरथ को मिला पुत्र होने के कारण, जो भगवान का लोक जटायु को मिला राम की सेवा के लिए, राम काज के लिए, और वही भगवान का लोक रावण को मिलने जा रहा है जिसने वैर किया। क्योंकि इन सबके मन में राम के प्रति एक भाव तो था, राम का स्मरण तो था, भले कोई शत्रु रूप में करे, मित्र रूप में करे। मैंने कहा ना, अगर आप आग पर पैर रख दो, मित्र समझ के पैर रखो तब भी आग जलाती है, और शत्रु समझ के पैर रखो तब भी आग जलाती है। आग का धर्म है जलाना। ऐसे ही भगवान का स्मरण, जितना स्मरण शायद महाराज दशरथ ने किया है, इससे कम स्मरण रावण ने नहीं किया। एक ने मित्र भाव से किया, एक ने शत्रु भाव से किया। और बहुत बार आप देखें कि आपके हृदय में मित्रों को हम भूल जाते हैं, शत्रुओं को जल्दी नहीं भूलते। अगर आपसे पूछे आपके मित्र कौन कौन है, लिस्ट बनाओ, तो आपको गिनाना जरा मुश्किल लगेगा। लेकिन पूछे आपके शत्रु कितने हैं, तो उनकी याद और ताजी है और गहरी उनकी याद, तुरंत बताओगे ये मेरे शत्रु हैं। तो रावण ने एक रिश्ता, और दोनों संबंध हैं। रावण ने शत्रुता का संबंध जोड़ा, महाराज दशरथ ने मित्रता का संबंध जोड़ा, अपने का संबंध जोड़ा। तो दोनों ही तरह से भगवान से दोनों जुड़े, भगवान की स्मृति दोनों में रही, भगवान की याद दोनों में समाई रही। तो रावण को भी भगवान ने वही लोक दिया। इसलिए रावण ने विचार करके किया था कि राम से वैर करेंगे तो कुटुंब सहित हम भगवान के लोक में जाएंगे। जब ये पूरी की पूरी घटना
संपाति को सुनाई जामवान जी ने, तो संपाति ने कहा कि अब मैं अपने भाई के लिए जिसकी मौत हो गई उसके लिए जल तर्पण करें, और उसको सहारा देके हनुमान जी ले जाते और समुद्र के किनारे उस अंजलि में जल लेके तिलांजलि दी, जल तर्पण किया अपने भाई के लिए। अब यहां पर संपाति तो चले जाते, संपाति ने भी प्राण त्याग दिए। अब यहां पे आपस में विचार विनिमय करते, विचार विमर्श करते हैं कि ये 100 योजन का समुद्र पार कैसे किया जाए। एक जामवान जी सबसे पूछते हैं, तो किसी ने कहा हम 10 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा 20 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा 50 योजन जा सकते। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, उस पार जाने की हमारे पास ताकत है, लेकिन वापस लौटने का हमें संदेह है कि मैं वापस लौटने की शक्ति मेरे अंदर रहेगी। सब अपनी अपनी असमर्था व्यक्त करते, लेकिन एक कोने में हनुमान जी बैठे हुए चुप। जब हनुमान जी चुप बैठे हुए कोने में, तो जामवान जी ने कहा हनुमान जी आप चुप कैसे बैठे, आप क्यों नहीं बता रहे कि आप क्या कर सकते हैं, और आपका तो अवतार ही राम की सेवा के लिए हुआ है, आप चुप कैसे बैठे। जब कहा हनुमान जी से प्रश्न किया, हनुमान जी आप चुप कैसे बैठे, आप क्या कर सकते हैं, आपका तो अवतार भगवान की सेवा के लिए। तो हनुमान जी विशाल काय शरीर बनाते हैं और कहा ऐसे एक समुद्र का मैं एक साथ ऐसे 7 समुद्र भी पार कर सकते। हनुमान जी को हुआ क्या कि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था एक संत का, एक ऋषि का, कि तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा। जब तुम्हें कोई याद दिला देगा तुम्हें तुम्हारी शक्ति का, तो तुम उसका आभास होगा कि अरे मेरे पास तो इतनी शक्ति, हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो हनुमान जी को अपनी ही शक्ति का विस्मरण था, और जब जामवान जी ने स्मरण दिलाया तो हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया कि ऐसे एक के हम 7 समुद्र भी पार कर सकते हैं, और ये काम के लिए हम जाएंगे। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। अब यहां पे प्रश्न ये उठता, आप देखें प्राय सभी शास्त्रों में गुरु और शिष्य की जब संवाद होता है तो गुरु की एक ही कोशिश होती है शिष्य को उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि शिष्य क्या है। जैसे गुरु को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है कि मैं क्या हूं, वही शिष्य को भी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और अपने सत स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो निश्चित उसके मन में पीड़ा है, कामना है, भय है, लोभ है, अहंकार है, उससे मुक्त हो जाए कि वो सच्चिदानंद है। जो सच्चिदानंद गुरु है वही सच्चित आनंद शिष्य भी है। लेकिन एक को अपनी संपत्ति का ज्ञान है, अपनी सामर्थ्य का ज्ञान है, अपने खजाने का ज्ञान है, हम क्या है इस बात का बोध है। दूसरा अबोध अवस्था में तो गुरु उसे इशारा करता। वो कहते हैं एक बार कहीं एक शेर का बच्चा अपनी मां से अलग हो गया और भेड़ों के साथ पलने पोसने लगा। छोटा सा बच्चा भेड़ों के झुंड में रहने लगा। अब भेड़ें जैसे घास खाती वो भी घास खाता, भेड़ जैसे किसी परिस्थिति में भयभीत होती, भागती दौड़ती, डर जाती, ऐसे वो शेर का बच्चा भी भयभीत हो जाता, डर जाता, भागता, कंपित होता। धीरे धीरे सनय समय पाके वो जो शेर का बच्चा था वो विशाल का शेर बन गया, उसका शरीर का विस्तार हो गया, बलवान हो गया, पूरा तगड़ा शेर बन गया। लेकिन फिर भी उसकी स्थिति यही कि जब भी वो ऐसी भयभीत परिस्थिति देखे तो डर जाए, कप जाए। एक दिन कहते हैं उस भेड़ों के झुंड में किसी एक जंगल के शेर ने, वनराज ने, जंगल के राजा ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया। और जब भेड़ों के झुंड पर हमला किया तो आश्चर्य ये बात, भेड़ें तो डर के भाग ही रही थी, वो शेर भी भाग रहा है, जो पूरा भारी भरकम तगड़ा शेर है वो भी साथ में भाग रहा है, वो भी कांप रहा है, वो भी डर रहा है। कहते हैं उस बूढ़े शेर ने, जो जंगल का बूढ़ा शेर था, उसने किसी भेड़ को नहीं पकड़ा। इस शेर को, जो जवान शेर था, उसको पकड़ के लाता और उसको पकड़ के लाके नदी किनारे आके उसको अपना मुंह दिखाया और उसका मुंह दिखाया और कहा देख, जो मैं हूं वही तू है, जो मैं हूं वही तू है, तत्त्वमसि, तू भी वही है जो मैं हूं। मैं जंगल का राजा हूं तो तू भी जंगल का राजा है, तू अपने को भेड़ क्यों समझ रहा है। और कहते जब उसे अपनी शक्ति का बोध हुआ
अपनी पराक्रम का बोध हुआ, अपनी शक्ति का बोध हुआ, तो जंगल में वो चिंघाड़ने लगा कि मैं तो बहुत बलवान हूं। तो बहुत बार जब हम अपने को भी छोटा मानते हैं, अपने को कमजोर मानते हैं, शक्तिहीन मानते हैं, इसका कारण यही है कि व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं है। तो गुरु से, संतों से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि जो मैं हूं। घुमा फिरा के आप देखें, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके स्वरूप का बोध कराया कि तुम वही है जो मैं हूं, तुम भी ब्रह्म है, जो मैं ब्रह्म हूं तो तुम भी ब्रह्म है। सारे अष्टावक्र गीता में देखो, गुरु अष्टावक्र ने जनक को उनको आत्मबोध कराया, अपने स्वरूप का बोध कराया। तो हर गुरु की कोशिश यही होती है कि हमारे शिष्य को यह समझ आए कि जो मैं हूं एक वृक्ष रूप में है, एक बीज रूप में, लेकिन उस बीज में भी वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से एक बीज, जो गुरु का बीज था, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, फूल और फल खिले, एक यात्रा पूरी की, ऐसे ही वही संभावना शिष्य में जो बीज रूप में है, वही संभावना शिष्य में भी। गुरु और शिष्य में सिर्फ इतना है, एक बीज रूप में है, एक वृक्ष रूप में है, लेकिन इस बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है, पूरी यात्रा इसकी संभव हो सकती है। तो गुरु उसे बता रहा है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, सिर्फ अपनी यात्रा आगे रखो, आगे निकल कर आओ। और अगर यात्रा आगे निकली तो वही शिष्य आगे फिर गुरु हो जाता है, उसे भी अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। वो भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जो अपने में ब्रह्म देख रहा है, वो सारे चर अचर में, सारी दृश्य सृष्टि में ब्रह्म को देख रहा। तो यहाँ पे जामवान जी ने भगवान हनुमान जी महाराज को उनकी शक्ति का बोध कराया, और जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध कराया तो हनुमान जी ने कहा इस काम के लिए हम जाएंगे। हनुमान जी ने वो मुद्रिका अपने मुंह में रखी और कहते हैं, एक पर्वत की चोटी पर खड़े होके उन्होंने छलांग लगाते हैं उस पार जाने के लिए, लंका में जाने के लिए। तो बीच में मेनाक पर्वत आ जाता है, और मेनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी आप इतना श्रम किए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। जब मेनाक पर्वत ऊपर आता है विश्राम के लिए कि विश्राम कर लो हनुमान जी, तो हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक हम राम का काज ना कर ले, भगवान का काम, जिस काम के लिए वो पूरा ना कर लो, तब तक विश्राम हम कहाँ कर सकते हैं। लेकिन तुमने प्रस्ताव रखा, उसका मैं स्वागत करते हैं। तुमने हमारे पर सहानुभूति दिखाई, हमदर्दी दिखाई। हनुमान जी ने उसको स्पर्श किया। ये ममता है, मैं बहुत, हमारे तुम्हारे लोग ऐसे आएंगे जो हमें सुख देना चाहेंगे, संपत्ति देना चाहेंगे, सुविधा देना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखना उस सुख संपत्ति में कहीं अब अपना आगे का लक्ष्य ना भूल जाए। हनुमान जी मेनाक पर्वत को स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी है, वो समुद्र में जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं उनकी छाया पकड़ के खींच लेती है, और छाया पकड़ के खींच लेती है और उन्हें मार के खा जाती है। उसने हनुमान जी की भी छाया पकड़ के खींचनी चाहिए, तो हनुमान जी ने सिंहिका का वध किया। ये सिंहिका क्या है? ये सिंहिका है व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, कि हर समय ईर्ष्या क्या करती है, किसी की छाया देखती है कि इसके अंदर कालिख कहाँ है। हर आदमी का लाइफ जो है चित्र ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो देखता है यहाँ ब्लैक क्या क्या है, दोष क्या क्या है, अवगुण क्या क्या है, तो वो छाया पकड़ती है। तो ऐसे लोग भी समाज में आपको मिलेंगे जो तुम दोष दर्शन करेंगे और आपको गिराने की चेष्टा करेंगे, रुकावट डालेंगे, गिराने की चेष्टा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके हृदय में भगवान का वास है तो परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, प्रबल आपकी परमात्मा पर श्रद्धा है, तो कोई भी इस तरीके की शक्तियां, ईर्ष्यालु लोग आपको डिगा नहीं पाएंगे, गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आखिर परमात्मा आपके साथ है और परमात्मा की अनुकंपा, उसकी कृपा आपको आगे लेके जाएगी। सिंहिका का वध किया, आगे पहुंचे तो लंका की रक्षा के लिए चारों ओर पहरे दे रही है। हनुमान जी ने छोटा सा मशक रूप बनाया, मच्छर का रूप बनाया, और जब लंका में प्रवेश करने लगे छोटा सा मच्छर का रूप बना के, तो उस लंकिनी ने हनुमान जी को रोक लिया और कहा अरे तुम्हारे जैसे चोर ही तो मेरा आहार है, तुम छिपके जा रहे हो, छोटा सा रूप बना के छिपके जा रहे हो,
तुम्हारे जैसे चोरों को तो मैं खा जाती हूं। जब हनुमान जी को चोर कहा तो हनुमान जी ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहते उसके मुंह हुआ। और हनुमान जी ने कहा सिंका को, लंकनी को, कि लंकनी, अगर चोर तेरे आहार हैं तो सबसे बड़ा चोर तो यार लंका में बैठा है रावण, जो सीता को चुरा कर ले आया है, और तुम उस बड़े चोर की रक्षा के लिए पहरेदारी कर रही हो। और मैं तो राम भक्त हूं, राम का दूत हूं, राम की सेवा के लिए निकला, और मुझे तुम चोर कह रही। हनुमान जी ने थप्पड़ मारा, उसके मुंह से रक्त बमन होता। तो उसने हनुमान जी को प्रणाम किया, कहा हनुमान जी मैंने पहचान लिया कि तुम कौन हो। जब रावण कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की थी और ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिए थे, तो मैंने पूछा था, मार्ग में मेरी ब्रह्मा जी से भेंट हुई, मैंने पूछा कि इनकी मौत फिर कब कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, लंकनी, जब एक बानर के थप्पड़ मारने से तुम्हारे मुंह से रक्त बमन हो तो तुम समझ लेना कि अब रावण का अंत नजदीक आ गया है। तो हनुमान जी मैंने पहचान लिया, तुम रामदूत हो। और हनुमान जी तुम्हारा थोड़े समय का सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तू तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लबो सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहूं तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, रहूं तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सतसंग। लंकनी ने कहा, स्वर्ग का, मोक्ष का सारा स्वर्ग तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और दूसरे पलड़े पर क्या रखो, थोड़े समय का सत्संग। लेकिन वो थोड़े समय का सत्संग जो है वो भारी होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्म तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। थोड़े समय का सत्संग। हनुमान जी, मैंने तुम्हारा सत्संग सुना, तुम्हारे सत्संग का लाभ उठाया। और हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी अब तुम नगर में तो प्रवेश करो, लेकिन नगर, ये नगरी किसकी है, निशाचरों की नगरी है। तो निशाचरों की नगरी में तुम कैसे प्रवेश करो, कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राखे कौशलपुर राजा। अपने हृदय में भगवान को विराजमान रखोगे तो ये असुर समूह जो है, निशाचरों के उत्पात, अनाचार, दुराचार तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि राम तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अब देखो, हनुमान जी को ने लंकनी को सत्संग दिया थोड़े समय का, लेकिन लंकनी को समझ आ गई, पहचान आ गई कि ये रामदूत हैं। जीवन में ऐसा सत्संग का मौका मिला। आगे फिर यही सत्संग का एक प्रसंग आएगा। आगे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए, हृदय राखे कौशलपुर राजा, भगवान को अपने हृदय में, हनुमान जी के हृदय में सदा भगवान विराजमान है। तो जब हनुमान जी के हृदय में सदा भगवान, हनुमान जी पहुंचे लंका में, पहले रावण के महलों में जाके सीता को खोजा। तो रावण के महलों में जब देखा, चारों तरफ अनाचार, दुराचार, लेकिन कहीं सीता की कोई खोज न मिली, सीता का कोई पता नहीं मिला। सारा रात हनुमान जी घूमते फिरते खोजते रहे सीता को रावण के महलों में, लेकिन नहीं मिले। सुबह का समय, प्रभात बेला, ब्रह्म बेला, तो देखा कि एक कुटिया बनी हुई है सुंदर सी, जो जिसमें चारों तरफ से फल फूल पत्तियां बहुत पौड़ी हुई हैं, हरियाली है। तो देखा उस कुटिया के बीच में कोई सुबह का समय है, राम नाम का जाप कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, आरती कर रहा है, तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि लंका नगर निशाचर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये लंका नगरी तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ संत कहाँ से आ गए, कोई मुझे भूल में तो नहीं डाल रहा है, भुलावे में तो नहीं डाल रहा है। हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया, उस दरवाजे पर दस्तक दी जिस दरवाजे से राम नाम का भजन हो रहा था, और जब दस्तक दी, दरवाजा नॉक किया, तो दरवाजा खोला, वो कुटिया थी विभीषण की। जब जो दरवाजा खोल के विभीषण बाहर आए, विभीषण ने भी ब्राह्मण वेश में बने हनुमान जी को प्रणाम किया और पूछा, आपका परिचय क्या है, विप्रवर आप कौन हो।
आप क्या भगवान हो जिस भगवान का हम भजन करते हैं रात दिन? क्या आपने कृपा करके वही भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं अपना समझ के? या आप भगवान के भक्त हैं? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त दोनों एक जैसे होते हैं। इनमें से आप कौन हैं? हनुमान जी को लगा ये तो सच में भक्त है, ये असुर नहीं है, ये मुझे छलावा नहीं कर रहा है, ये तो सच में इसके हृदय में भाव है, भक्ति है भगवान की। हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया विभीषण कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। मैं राम नहीं हूं, मैं राम भक्त हनुमान हूं। जब कहा मैं राम भक्त हनुमान हूं, तो विभीषण ने कहा हनुमान जी अब मुझे भरोसा होगा कि भगवान की हम पर कृपा है। अन्यथा मेरे मन में संदेह था, भय था, संकोच था कि मैं लंका नगर में रह रहा हूं, रावण का छोटा भाई हूं, असुर कुल में पैदा हुआ, तामसिक हमारा जीवन, भला भगवान हम पर कृपा कहां करेंगे? रावण का छोटा भाई, लंका में निवास, तामसिक हमारा जीवन, तो भला असुर कुल में पैदा हुआ, भला भगवान हमको कहां कम पर कृपा करेंगे? लेकिन हनुमान जी आज एक बात तो पक्की हो गई कि भगवान की हम पर कृपा है, भगवान की हम पर कृपा है। हनुमान जी ने पूछा ये निर्णय कैसे कर लिया कि भगवान की तुम पर कृपा है? तुम्हारी भगवान से तो भेंट हुई नहीं, राम से तो भेंट हुई नहीं, ये निर्णय कैसे कर लिया कि भगवान की तुम पर कृपा है? हनुमान जी, विभीषण ने कहा हनुमान जी जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो पहले संतों को भेजते हैं, और अगर संत मिले तो मान के चलो अब भगवान भी मिलने वाले। जब भगवान कृपा करते हैं तो अपनी कृपा से, अपने मिलने से पहले अपने संतों को भेजते हैं, और अगर संत मिल गए हैं तो ये निश्चय है कि अब भगवान भी हमें मिलेंगे। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, अब मोए भा भरोसे हनुमंता, और बिन हर कृपा मिले नहीं संता। बिन हर कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब देखो ये बात लगभग जब हमने नवदा भक्ति ली थी तो नवदा भक्ति में भगवान ने यही बात कही थी, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरे रति में कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण, छाण कपट तज गान। वहां भी पहली भक्ति यही गिनाई कि प्रथम भगत संत, पहली भक्ति है संत मिल जाए, और संत मिल जाए तो सत्संग मिल जाए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं बिना सत्संग के जीवन में विवेक जागृत नहीं होता। विवेक कब जागृत होगा? जब सत्संग मिले। और सत्संग कैसे मिले? जब भगवान कृपा। बिन हर कृपा मिला ही नहीं संता, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, सत्संग मिलते हैं। जीवन में सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए। अब सत्संग क्या है? भज गोविंद में भगवान शंकराचार्य ने दिया है सत्संग क्या है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य सत्संग की परिभाषा दे रहे कि सत्संग क्या है? कि सत का संग। जब सत का संग मिले तो सत्संगत्वम निस्संगत्वम, सत्य का संग मिले, परमात्मा का स्वाद मिले तो संसार से आसक्ति टूट जाती है, कुसंग छूट जाता है। संसार में कुसंग है, परमात्मा में सत्संग है। परमात्मा की प्राप्ति से मन को शांति मिलेगी, संसार की आसक्ति से मन को अशांति मिलेगी। तो सत्संग मिले तो संसार की आसक्ति कम हो जाती है और भगवान की भक्ति बढ़ जाती है। और भगवान की भक्ति बढ़े सत्संग से तो क्या होता है? मन में मोह कम हो जाता। मोह किस बात का? ये संसार का, ये मेरे तेरे, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे का जो संसार है, ये अंदर से खत्म हो जाए, ये मोह खत्म हो जाता है। और जब मोह खत्म हो जाता है तो क्या होता है? अंदर से मन शांत हो जाता है, वो अपनी चेतना ठहर जाती है।
जैसे हम स्थित प्रज्ञ गीता में कहा, प्रज्ञा अपना ज्ञान अपनी चेतना ठहर जाती है कब कि मोह खत्म हो गया। अब मोह जो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनसे उपजे बहुविध सूला। मोह क्या है कि ये तमाम तरह के, इस व्यक्ति के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, संपत्ति के प्रति मोह, वस्तुओं के प्रति मोह, जो मोह है वो अंदर सूल का काम करता है। और मिले और मिले और मिले, जो मिला है वो छूट ना जाए, बीच हट ना जाए। तो उनके पर जो मोह है, आसक्ति है, वो तमाम दुखों का कारण है, अशांति का कारण है, पीड़ा का कारण है। तो सत्संग से अनासक्ति आती है, वीतरागता आती है, और वीतरागता आने से मोह खत्म होता है, और मोह के खत्म होने से हमारा जो चेतन है वो ठहर जाता है, प्रज्ञा हमारी ठहर जाती है, उसी को स्थित। और स्थित प्रज्ञा जब हो जाता है तो जीवन मुक्ति की अवस्था है। उसके लिए संसार में रहते हुए लिविंग लिबरेटेड है, जीवन मुक्त है। उसके लिए आप कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भागना नहीं, कोई भोगना नहीं, वो जाग गया। उसके जीवन में एक जागरण आ जाता है, एक होश आ जाता है। अब सत्संग हो, लेकिन दुर्भाग्य से आज लोग सत्संग के नाम से मनोरंजन चाहते हैं। सत्संग कम, मनोरंजन ज्यादा। ये गीत सुना दो, वो भजन सुना दो, ये कहानी सुना दो, मन का रंजन। अब मनोरंजन सत्संग नहीं होता है, मनोभंजन सत्संग होता है। मन को खुराक नहीं देना है, मन को और पालना पोषना नहीं है, मन को और मजबूत नहीं करना है, मन का भंजन करना है। मन ही तो संसार में भटकाए हुए, मन ही तो संसार में बांधे हुए है, मन ही तो तमाम संताप और पीड़ा का कारण है, मन ही तो बंधन है, मन से मुक्त हो जाए तो मोक्ष है। तो इस मन का भंजन सत्संग होना चाहिए, ना कि मन का रंजन। अब आज लोगों देखो चारों तरफ मनोरंजन हो रहे सत्संग के नाम से। और आप तुम देख लो, सत्संग कम होते हैं। सत्संग, किसी का सत्संग शुरू हो उससे पहले तुम देख लो, चैनलों पर, टीवी पर, यूट्यूब पर, चारों तरफ पहले उनके बैंक अकाउंट आ जाएंगे, बैंक अकाउंट आ जाएंगे। इसमें इस नाम से पैसा डाल दो, वृद्धाश्रम के लिए, गौशाला के लिए, लंगर के लिए, हजार झूठी मूठी बातें कह के पैसा। कई लोग हमें कहते हैं अब कि हमारा ये भागवत हमने 9 लाख रुपए खर्च किए थे चैनल को देके, लेकिन अब की तो पैसा आया ही नहीं। चारों तरफ ये दुकानें खुल गई, जिधर देखो वही दुकानें, और चैनल वाले उनको प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से। अब कोई सत्संग नहीं है, वो सब धर्म के नाम से धंधे हो गए। लोगों की आस्था है, लोगों का संतों में, सत्संग में प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग धर्म को धंधा बना के उनकी श्रद्धा का दोहन कर रहे। तो अब ये सत्संग है कोई? थोड़े समय के लिए उसने 4 भजन सुना दिए, 4 कुछ गीत सुना दिए हैं, और बस हो गया सर। और उनके सत्संग तो बार बार यही बार दोहराई जाती है, इस अकाउंट में डालो, इस अकाउंट में डालो, इसने दिया है, उसने दिया है, इसने इतना दिया, उसने इतना दिया, ये बता के। नहीं भी दिए तो वो बहुत लोग ऐसे अपने लोगों के नाम झूठे बोल देते हैं कि इन्होंने इतना दिया, इन्होंने 1 लाख दिया, उन्होंने 1.5 लाख दिया, उन्होंने। अब ये सब धंधे हो रहा है, ये कोई सत्संग नहीं है। दुर्भाग्य से सत्संग के नाम से जो संतों की महिमा थी, जो सत्संग का महिमा थी, उससे लोगों को ये सब देखे ये सत्संग है। सत्संग वही है कि जिसमें मन को शांति आए, जिसमें लोभ ना दिखे, जिसमें अहंकार ना दिखे, जिसमें ये आज का व्यापार ना दिखे, और जिसमें अकाउंट एकदम चारों तरफ दिखे, अकाउंट इस अकाउंट उस अकाउंट, ये सब धंधे चल रहे हैं। तो सत्संग वही सत्संग है जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले, जिससे तुम्हारा संसार से मोह कम हो, संसार की आसक्ति कम हो, और परमात्मा से हमारा मन जुड़े, भक्ति हो। तो हनुमान जी को विभीषण ने कहा, अब मोय भाव भरोसे हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और मैं आपको सही बताते हैं कि जब अगर अपनी पात्रता हो, अगर हम हैं व्यापारी तो हमें कोई साधु भी, गुरु भी व्यापारी मिलेगा। हमारे अंदर सही विरक्ति है, भगवान का भाव है, परमात्मा को पाने के लिए कोई प्यास है, तो हमें गुरु भी सही मिलेगा। जो खुद व्यापारी हैं उनको व्यापारी संत मिल जाएंगे। जिन्हें धर्म के नाम से जो धंधा बनाए हैं उनको वैसे लोग मिल जाते हैं। जिसके मन में जो होता है, अच्छे को अच्छे मिल जाते हैं, बुरे को बुरे मिल जाते हैं। अपनी भावना शुद्ध रखो, अपना भाव शुद्ध रखो, परमात्मा के प्रिय सच में प्यास हो, तड़प हो, और निष्कपट भाव से, निर्लोभ भाव से, कोई लोभ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई संसार की मांग नहीं। ये नहीं कि तमाम लोग हमारे पास आते हैं, महाराज आप कुछ बताते हैं,
मैंने कहा मैं सत्संग तो सुनाते, और क्या बताना है? नहीं भविष्य का बता दो, मेरी बेटी का शादी कब होगी, मेरे बेटे को नौकरी कब मिलेगी। अब ये फिजूल की बात है, ये कोई, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? और किसी को पता है, कुछ भी कोई कह दे। ऐसे लोग तमाम दुकानें चला रहे हैं। 100 में से 50 को तुम जो चाहो बताते जाओ, और उसमें एक की तो पूर्ति हो ही जाएगी। तो इस तरीके के तरह तरह के लोग हैं। वो किसी को कोई दवाई दे रहा था, तो वो कह रहा फायदा ना हो तो पैसा वापस। वो 1 महीना दवा, फायदा ना हुआ, वो गया उसके पास डॉक्टर को, भाई हमने दवा ली, फायदा तो हुआ नहीं। उसने कहा था फायदा ना हो तो पैसा वापस। अब तुम्हें फायदा नहीं हुआ, हमें तो फायदा हुआ। अब इस तरीके के लोग, पिछली बार मुझे कोई बता रहा था, कोई आदमी, 2 कैंडिडेट थे, एक को जाके कह प्रेसिडेंट के लिए, एक को जाके कह आया कि तुम राष्ट्रपति बनोगे, और वही आदमी जाके दूसरे को भी कह आया कि तुम राष्ट्रपति बनोगे। अब 2 में से एक तो बन नहीं था। जब राष्ट्रपति बन गया तो कहा देखो वो जोशी कह के मेरे को गया था, और जोशी की बात सच हो गई, उसकी श्रद्धा बढ़ गई, और उसने कहा कि देखो अब मुझे विश्वास होगा उस जोशी पे। उस जोशी की अच्छी मार्केटिंग हो गई कि राष्ट्रपति को बता दिया, तो राष्ट्रपति इसका जो जोशी को मान लो। अब तुम चुनाव वनाव के समय देखो कितने नासमझ लोग हैं इन व्यापारियों के पास जाते, ये जोशी के पास, उस जोशी के पास। इसमें कुछ भी नहीं है, कल क्या होगा कुछ किसी को पता नहीं, कि लोग ठगे जा रहे इस तरीके से। तो सत्संग वही सत्संग है जिससे हमारा बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो, संसार से वैराग आए, परमात्मा से प्रेम बढ़े, आसक्ति कम हो और भक्ति बढ़े, संसार से परमात्मा की तरफ बढ़े, वो सत्संग है। तो गुरुओं से, संतों से यही मिलता है। तो हनुमान जी, विभीषण ने कहा हनुमान जी आप मिल गए, तो अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान भी हमें मिलेंगे। अब मोह भाव भरोसे हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत का, अब संत मिले तो भगवान भी मिलेंगे, मेरा विश्वास आ गया। तो हनुमान जी से, अब हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण मैं निकला हूं सीता की खोज में, अब कृपया करके तुम मुझे बताओ कि सीता माता की खोज के लिए सीता कहाँ मिलेंगी। तो यहाँ विभीषण ने मार्गदर्शन किया कि हनुमान जी यहाँ पे पुष्प अशोक वाटिका है, उस अशोक वाटिका में आप जाएंगे तो देखेंगे एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे जानकी माता बैठी हुई हैं। हनुमान जी एक छोटा सा रूप बना के उस वृक्ष पर पहुंच जाते, और उन्होंने अंदर से मन ही मन माता को प्रणाम किया, वृक्ष पर बैठ जाते। इसी बीच में रावण आता है, और जब रावण आता है तो रावण ने के साथ मंदोदरी है, और रावण सीता को धमका रहा है, डरा रहा है कि तुम मुझे अपना पति रूप में स्वीकार कर लो तो लंका के महलों में तुम्हारा आदर होगा, लंका की महलों की तुम शोभा बढ़ाओ। एक तिनके को ओट करके, कहते हैं पर पुरुष को ऐसे नहीं सीता ने देखा, तो एक तिनके की ओट करके कहा अरे मूर्ख, कमल खिलते हैं सूर्य के निकलने से, सूर्य के निकलने से कमल खिलते हैं, कहीं जुगनुओं के चमकने से कहीं कमल खिलते हैं। भगवान राम तो सूर्य हैं और तुम तो उनके सामने जुगनू की तरह हो, और तुम एक गीदड़ हो और वो शेर हो। जब रावण को गीदड़ कहा, रावण को जुगनू कहा, भगवान राम को सूर्य कहा, तो क्रोध में आ जाता, और क्रोध में आके वो तलवार निकालता। तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। मंदोदरी ने कहा किसी स्त्री के ऊपर, किसी राजा को हाथ उठाना यह धर्म के विपरीत है, ये मर्यादा के विपरीत है। रोक लिया मंदोदरी ने। तो रावण वहां आसपास जो तमाम निशाचरी हैं, जो उनकी सुरक्षा में हैं, उन निशाचरियों को आदेश दिया कि तुम इसको इतना ताड़ना दो कि 1 महीने में अगर इसका मन नहीं बदलता है तो हम इसकी हत्या करेंगे, इसे मृत्युदंड देंगे। ऐसा रावण कह के चला जाता, और वो जो राक्षसियां आसपास हैं वो सीता को डराने की कोशिश करती। तो वहां पे एक निशाचरी आती और उसने अपना सपना सुनाया, और सपना सुनाया कि मैं जब सोई हुई थी तो मैंने देखा कि एक वानर लंका में आया, और लंका में आके उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी।
अक्षय कुमार का वध कर दिया, लंका में आग लगा दी, रावण कुंभकर्ण का वध हो गया। और रावण कुंभकर्ण का वध होकर रावण दक्षिण दिशा में गधे पर बैठ के जा रहा है। इसका नाम था त्रिटा। त्रिटा ने यह पूरा का पूरा स्वप्न सुनाया। जब स्वप्न सुनाया कि बानर ने लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी और रावण की मौत हुई और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, उस वानर ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। तो हनुमान जी ने यह सब सुन लिया और हनुमान जी ने सुन के हनुमान जी को लगा कि भगवान मुझसे ये काम और कराना चाहते, खाली सीता की खोज ही नहीं कि मैं सीता की खोज के लिए यहां आया, इतना ही नहीं और भी भगवान हमसे कराना चाहते। वो कहते ना कि कोई घर से दुकान पर गया और दुकान पे जाके उसने पत्नी ने बताया था कि बाजार तुम जाके ये सामान बाजार से लाना, लेकिन कुछ बताना भूल गई पत्नी। जब कुछ बताना भूल गई तो पत्नी ने फिर फोन करके अपने पति को कहा कि मैं ये और बताना भूल गई कि ये भी लाना है, तो कृपया करके ये भी उसमें जोड़ लेना, ये भी लाना है। हनुमान जी को लगा कुछ तो भगवान ने अपना काम मुझे बताया था कि ये करना है, सीता को मुद्रिका देना है, सीता की खोज करना और सीता को सांत्वना देना कि राम आने वाले हैं। लेकिन अब राम ने स्वप्न के माध्यम से, त्रिटा को स्वप्न के माध्यम से एक तरह से फोन जैसा किया त्रिटा के माध्यम से कि ये भी करना है, मुझे अशोक वाटिका उजाड़नी है, अक्षय कुमार का वध भी करना है और लंका में आग भी लगानी है। ये काम भी भगवान ने बता दिया। रावण जब चला जाता तो हनुमान जी नीचे आते और जब नीचे आते हैं, पहले हनुमान जी ने वहां मुद्रिका गिराई, जानकी की गोद में गिरी और जानकी ने जब मुद्रिका देखी, पहचान ली कि ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने भगवान राम को दी थी जब केवट को देने के लिए, जो सीता ने भगवान राम को दी थी केवट को देने के लिए, वो मुद्रिका भगवान के पास ही रह गई थी, तो यही मुद्रिका भगवान की है। अब भगवान के पास है ये मुद्रिका, यहां कैसे आ गई, अंगूठी यहां कैसे आ गई? राम को कोई जीत नहीं सकता, राम को कोई पराजित नहीं कर सकता है और नकली कोई बना भी नहीं सकता, इस अंगूठी को कोई नकली नहीं बना सकता। फिर ये भला अंगूठी यहां कैसे आ गई? जब जानकी इस विचार में थी, इसी बीच में हनुमान जी नीचे आ गए, छोटा सा रूप बना के नीचे आ गए। हनुमान जी ने प्रार्थना की, माता को नमन किया और कहा मैं हनुमान माता भगवान राम का दूत, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं, राम की दी हुई है और राम बहुत जल्दी यहां आने वाले हैं आपके, और बहुत जल्दी भगवान राम आपको यहां लंका रावण का वध करके आपको यहां से लेके जाएंगे। राम के साथ बानर भालुओं की बड़ी सेना है। जब कहा बानर भालुओं की सेना है तो जानकी ने कहा हनुमान जी तुम्हारे जैसे तो बानर होंगे वहां छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे बानर भला इतने बलवान असुरों का संहार कैसे कर सकते हैं? जानकी के मन में संदेह हुआ कि ये छोटे छोटे बानर हनुमान जैसे, ये भला इतने बड़े निशाचरों का कहीं वध कर पाएंगे, उनको मुकाबला, उनका सामना कर पाएंगे? तो हनुमान जी ने माता को नमस्कार किया और नमस्कार करके हनुमान जी ने अपना ऐसा पर्वताकार शरीर दिखाया कि आकाश तक उनका शरीर स्वर्ण वर्ण, जैसे सोने का कोई महेंद्र, सोने का कोई सुमेरु खड़ा हो उनके सामने, ऐसा उन्होंने विशाल रूप बनाया। जब विशाल रूप बनाया हनुमान जी ने तो माता समझ जाती कि ये कोई सामान्य बानर नहीं, ये निश्चित ही देवता बानर भालू का रूप ले लेके आए हैं। अब हनुमान जी माता के सामने छोटे बनकर आए थे। कभी कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन जब वो अपनी माँ के सामने जाएगा तो अपना बड़प्पन लेके नहीं जाएगा, अपना अहंकार लेके नहीं जाएगा, अपना एरोगेंस घमंड लेके नहीं जाएगा माँ के सामने। माँ के सामने तो वो छोटा बन के ही जाएगा कि माँ के लिए तो अभी भी वही छोटे, माँ के सामने अपना अहंकार नहीं दिखाएगा। तो हनुमान जी छोटे बनकर आते, लेकिन जानकी जी को भ्रम हो गया कि छोटे छोटे बांदरों से, तो हनुमान जी को ने अपना विशाल रूप दिखाया। और फिर हनुमान जी ने कहा माँ मैं बहुत भूखा हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस अशोक वाटिका से कुछ फल खा सकूं। हनुमान जी ने कहा
भगवान माता जानकी ने कहा हनुमान जी तुम खा सकते हो, लेकिन इसमें जो रक्षा करने वाले असुर हैं ये बहुत दुष्ट हैं, ये तुम्हें बहुत यातना देंगे, तुम्हें बहुत मारे पीटेंगे अगर तुम यहाँ कुछ खाओ पियोगे तोड़ोगे। कहा माँ तुम इसकी चिंता ना करो, तुम्हारी सिर्फ अनुमति हो। हनुमान जी को माता ने अनुमति दी फल खाने की। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, कुछ फल खाते हैं, कुछ वृक्ष तोड़ते हैं। फल भी खाते हैं तो वृक्ष तोड़ते हैं। जो राक्षस उसकी रखवाली पे थे वो रोकने आते हैं तो उनको पकड़ पकड़ के वो फेंक देते, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता। सब रोते दुखी होके रावण के पास जाते और कहा एक ऐसा वानर आया है जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है और हम सबको भी मारा, हम सबके हाथ पैर भी तोड़ दिए। रावण ने उस वानर को पकड़ने के लिए अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। जब अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा तो अक्षय कुमार हनुमान जी के साथ युद्ध करना चाहा तो हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ के ऐसा अक्षय कुमार के ऊपर फेंका कि उसका रथ भी टूट गया और अक्षय कुमार का भी मौत हो जाती। जब अक्षय कुमार की वध हो गई, रावण को यह खबर मिली कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, तो रावण को लगा ये कोई सामान्य बानर नहीं, लगता ही ये देवता ही बानर का रूप बना के आए हैं। तो फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ जब युद्ध कर रहा था तो मेघनाथ भी एक क्षण तो मूर्छित हो जाए। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ के मारा, वो भी मूर्छित हो जाता, लेकिन उसको लगा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तो अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र का जब प्रहार किया तो हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा का अपमान होगा, और ब्रह्मा का अपमान ना हो तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र में अपने को बांध दिए, स्वीकार कर लिया और ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध जाते। जब ब्रह्मास्त्र में बंध जाते तो मेघनाथ हनुमान जी को बांधे हुए लंका में ले आता रावण के दरबार में, और रावण के दरबार में आए तो रावण ने पूछा तू किसका दूत है और ऐसा अनिष्ट तूने क्यों किया है? क्या तुझे भय नहीं था रावण का? क्या तूने अपराध क्यों किया है? तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। कि तेरा अपराध नहीं, तूने अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार का वध किया। तो हनुमान जी ने कहा देखो फल खायो मैं लागी भूखा, मैंने फल खाए क्योंकि भूख लगी थी। भूख भी भगवान ने बनाई और फल भी भगवान ने बनाए, ये फल तुम्हारे बनाए हुए नहीं है, फल भी भगवान ने बनाए, भूख भी भगवान ने बनाई। तो फल खायो मैं लागी भूखा और कप स्वभाव से तोरो रूखा, ये तो बंदर को स्वभाव है तोड़ फोड़ करना। तो फल लागी में खाई फल खायू में लागी भूखा कप स्वभाव से तोड़ी रूखा, और बंदर को स्वभाव था तोड़ फोड़ का, तो हमने को तोड़ फोड़ की, वृक्ष तोड़े। अब तुमने फिर अक्षय कुमार को क्यों मारा? कि जिनमें मारा तिनमें मारे। अब हर किसी को अपनी देह प्यारी, हर किसी को, कोई पशु हो पक्षी हो इंसान हो, हर किसी को अपनी देह से ममता है। तो अगर कोई मुझे मारेगा तो क्या हम चुपचाप खड़े देखते रहेंगे, पिटते रहेंगे? तो जिनमें मारा तिनमें मारे, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, और तापे बांधे तने तुम्हारे। बस इसी बात को लेकर तुम्हारे बेटा मुझे बांध के यहाँ ले आया, मेरा तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई, तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। भूख भगवान ने बनाई है तो भोजन की व्यवस्था भी भगवान ने की है, लेकिन कुछ लोग कब्जा किए बैठे कि नहीं ये मेरी, ये जमीन मेरी, ये दौलत मेरी, ये तमाम संसाधन मेरे। ये भी दुर्भाग्य है सारी दुनिया में कि आप देखें थोड़े से लोग बड़ी संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं, और बहुत बड़ी जनसंख्या इस दुनिया की, बहुत बड़ी जनसंख्या दुनिया की जो उन साधनों से वंचित है। तो ये एक अन्याय है, एक प्राकृतिक अन्याय है। भगवान ने ये पृथ्वी बनाई थी, सबके लिए बनाई थी, हवा सबके लिए बनाई, जल सबके लिए बनाया, भोजन की व्यवस्था सबके लिए बनाई। अब होता क्या, अब आप देख लो, पानी बिकने लगा, कल हवा भी बिकने लगेगी। जैसे पानी बिक रहा कल हवा बिकने लगेगी, ऑक्सीजन बिकने लगेगी। फल तो बिक ही रहे हैं कि ये मेरे हैं, ये उनके हैं। एक एक के पास, अमेरिका जैसे देश देखो, हिंदुस्तान से 3 गुनी ज्यादा जमीन है, लेकिन जनसंख्या कम है। कहते हमारा देश है, कोई नहीं आएगा। और ये अमेरिका वाले भी अमेरिका के नहीं, दूसरे देश से, यूरोप से जाके वहां कब्जा किए और वहां के मूल निवासियों को मार पीट के खत्म कर दिया, वहां कब्जा करके बैठ गए। कुछ ने ऑस्ट्रेलिया में जाके कब्जा करके बैठ गए, कोई कनाडा में जाके कब्जा करके बैठ गए और कहते ये मेरी हो गई। तो ये इस तरीके से लोग अपना अपना अधिकार दिखा के इस जमीन पर अपना कब्जा कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि थोड़े से लोगों के पास सब साधन हैं
और बहुत बड़ी जनसंख्या उन साधनों से विहीन है, उनके पास उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन वस्त्र, वो तक उपलब्ध नहीं हो पाती। गरीबी है। ये गरीबी का कारण यही है कि एक बादशाह बना तो 100 फकीर हो गए। अगर एक बादशाह बना तो 100 फकीर हो गए। एक अगर चोटी बनेगी तो एक खाई बन जाएगी। ये चोटियां टूटे, खाई पटे, ये आदमी की गरीबी अमीरी की जो अंतर है ये खत्म हो तो दुनिया में, क्योंकि तब सही रूप में एक ईश्वरीय न्याय होगा, एक मानवीय न्याय होगा, एक प्राकृतिक न्याय होगा। अन्यथा आज तो जाकी लाठी ताकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वही धन का संग्रह कर रहा, वही पद का संग्रह कर रहा। वही देख लो आज जो हो रहा, राजनीति किस तरह से व्यापार हो गई। जो राजनीति में आया, कई कई पीढ़ियों के लिए उन्होंने दौलत इकट्ठी कर रखी है। बाप हटता है, बेटे को बिठा देता है, इससे बढ़िया व्यापार और क्या है। धन भी है और मान भी है, कोई पूछने वाला नहीं, लूट सको सो लूट। तो ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, फल खायो में लागी भूखा, कप स्वभाव से तोर रूखा, जन्मय मारा तिन में मारे, तापर बांधे तने तुम्हारे। मेरा तो कोई दोष नहीं है कि आपको पुत्र मुझे बांध के ले आया। रावण ने कहा, अरे ये बानर तो बड़ा वाचाल है, इसका वध किया जाए। जब का इसका वध किया जाए तो विभीषण कहते हैं ये रामदूत है, दूत की हत्या करना ये मर्यादा के विपरीत है। तो क्या किया जाए। तो रावण ने विचार किया कि बानर की ज्यादा ममता पूंछ पर होती है, तो इसकी पूंछ जलाई जाए। तो हनुमान जी ने ऐसी पूंछ बढ़ाई कि लंका में न घी रहा न कपड़ा रहा। सारे कपड़े हनुमान की पूंछ पर लपेट जाते, घी और तेल लगा देते, और जब आग लगाई तो हनुमान जी उछल के उनके बंधन से निकल जाते हैं और पूरी लंका में, चारों तरफ लंका में आग जल लगा देते। सारी लंका जल के राख हो गई। एक विभीषण का घर सिर्फ बचा, विभीषण के घर पर आग नहीं पहुंची। सब चिल्ला रहे हैं कि हमने तो कहा था ये बानर नहीं, ये तो लगता कोई देवता है, बानर का रूप बना के आया, उसने लंका में आग लगा दी। लंका में आग लगा के हनुमान जी ने जाके अपनी पूंछ समुद्र में बुझाई। माता जानकी के पास आते हैं और माता जानकी से कहा कि माता, जैसे मैंने आपको लाके भगवान की अंगूठी दी, आप भी मुझे कोई प्रतीक दीजिए कि जिससे मैं राम को विश्वास दिला सकूं कि मैं सीता की खोज करके आया हूं, माता जानकी से मैं मिलकर आया हूं, तो आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तो माता जानकी ने हनुमान जी को अपना हाथ का कंगन उतार के दिया, चूड़ामणि उतार के दिया। हनुमान जी वो चूड़ामणि लेके, माता का आशीर्वाद लेके, प्रणाम करके, और वापस आते हैं समुद्र के इस पार। और जैसे वापस आते हैं तो सभी बानर भालुओं में बड़ी प्रसन्नता कि हनुमान जी सीता की खोज करके ले आए। मधुवन के फल कहते थे जाके खाते हैं, तो सुग्रीव को विश्वास हो जाता कि मधुवन के फल खा रहे हैं ये बिना रोक टोक के, इसका अर्थ है ये अपना काम करके आए, इसलिए इनको अंदर भय नहीं है। सारी बात हनुमान जी ने भगवान राम को बताई। और भगवान राम ने पूछा कि हनुमान जी, तुम जब लंका में गए थे तो तुम्हें किसी तरह की पीड़ा नहीं हुई, किसी तरह का दुख नहीं हुई। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज दुख कहाँ, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति कहाँ है। विपत्ति तो उन्हीं पर आती है या उस समय आती है जब भगवान का नाम कोई भूल जाए। जब तक सुमिरन भजन ना हो, जब भगवान का भजन ना हो, जब तक ना हो, और जब तक भगवान है, भगवान का भजन है, तो जहाँ सूर्य हो वहाँ अंधेरा कैसे आएगा, जहाँ रोशनी हो, प्रकाश हो, अंधेरा कैसे आएगा, जहाँ राम नाम का प्रकाश हो वहाँ दुख पीड़ा कैसे आएंगे। और फिर हनुमान जी ने पूरी व्यथा कथा सुनाई कि सीता कैसे हैं। हनुमान जी नल नील अंगद सबको साथ लेके, सुग्रीव को सबको साथ लेके भगवान राम अब सेना लेके समुद्र के किनारे आते हैं। और जब समुद्र के किनारे आते हैं तो विचार करते हैं कि अब ये समुद्र पार कैसे आए। समुद्र पार होना है, समुद्र पार होके लंका जाना है, तो तभी तो रावण के साथ युद्ध हो सकेगा। अब ये समुद्र कैसे पार किया जाए, इस पर सब विचार करते हैं। इस प्रसंग को हम कल लेंगे। आज कथा को यही विराम देते। हरि ओम।